Hello dear students, this is lecture number 11 on limits, continuity and differentiability. In this lecture, we will discuss how to evaluate limits using expansions. तो एक्सपेंशंस को यूज करते हुए लिमिट्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं और एक्सपेंशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझने के लिए अच्छे से पहले हमें एक सीरीज होती है मैक्लॉरिन सीरीज, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या है कि इन दिस फॉर्म एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस अप टू एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन जीरो। एफ की पावर एन यहाँ पर ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव को बता रहा है और ये एक्सपेंशन अप टू इन्फिनिटी जाता है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक आपको एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल वन आप ले लो कि सपोज एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो आप यहां पर देख सकते हो एफ जीरो की जो वैल्यू है वो 1 होगी। फिर हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो वो ई टू द पावर एक्स ही होगा। तो ये एफ डैश जीरो का मतलब होता है बेटा एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पर आपको जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने के बाद एफ डैश नहीं करना, वो तो जीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो तो, है ना। तो एफ डैश जीरो भी 1 आ गया। फिर आपने एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया, वो भी ई टू द पावर एक्स ही रहेगा क्योंकि ई की पावर एक्स का तो सेम ही रहता है डिफरेंशिएशन। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स इक्वल टू एफ जीरो क्या आया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एफ डैश जीरो 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू यहां पर आ जाएगा इसका जनरल टर्म में एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये बेटा ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है जो हमें याद होना चाहिए। और हम कुछ और एक्सपेंशंस लिखेंगे जिसमें हर बार हमें प्रूफ नहीं करना, याद होने चाहिए हमें एक्सपेंशन डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अगर मान लो मुझे ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना है, ए टू द पावर एक्स, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, और भी बताऊंगा मैं। ए टू द पावर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हो। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स एल एन ए। अब ये जो एक्स एल एन ए है इसको सोचो आप मन मन में एक्स लिखा हुआ है और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन तो आपने अभी लिखा ही था। तो इसी को यूज करते हुए ए टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होगा ए टू द पावर एक्स वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स एल एन ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स एल एन ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जो इसका जनरल टर्म आएगा एक्स एल एन ए होल टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये बेटा ये हो गया आपका सेकेंड एक्सपेंशन की ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन जो है वो ये होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कोस टेन इनके एक्सपेंशन, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन वो भी लिख लेते हैं। हमने लिखे ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, उसी की तरह से आप लोग मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करते हुए ये सभी एक्सपेंशंस लिख सकते हैं। एल एन 1 प्लस एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, 2 और हम अभी लिखेंगे। लेकिन ये एक्सपेंशंस आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि अगर आपको याद होंगे तो डायरेक्ट आप जो है जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। ऐसा नहीं कि आपको मैक्लॉरिन सीरीज पता चल गई है तो पहले अब आप मैक्लॉरिन सीरीज लगा के हर क्वेश्चन में आपको किसी एक्सपेंशन की जरूरत पड़ रही है तो पहले आप मैक्लॉरिन सीरीज लगा के उसका एक्सपेंशन ड्राइव करोगे, उसके बाद उसको यूज करोगे, तो ये क्या होगा कि आपका टाइम किल कर देगा। हाँ, कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मजबूरी हो गई या भूल गए आप, तब आप मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करते वो एक्सपेंशन लिख लो, है ना। वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपके पास टाइम भी है, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए आपको इन एक्सपेंशंस को याद करना जरूरी है। ओके, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। 2 एक्सपेंशन और है, मैं वो भी लिख देता हूं।
Two more expansions are 1 plus x to the power n for n belongs to q and mod x less than 1. ये क्या होता है इसका एक्सपेंशन? 1 plus n by 1 factorial into x plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus dot dot up to infinity. ये एक्सपेंशन हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स और बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, ये सबको याद होगा, है ना। और लास्ट एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये सभी एक्सपेंशन बेटा मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करके फाइंड आउट किए जा सकते हैं, पर मैं फिर से आपको सजेशन दे रहा हूं कि भाई आप लोग इनको याद रखें, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब देखते हैं इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल 1 बच्चों, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 7 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में पहले भी समझाए थे, ठीक है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम लोग जो है एक्सपेंशन का यूज भी करेंगे। तो देखो, सिंस x टेंडिंग टू 1 इट मीन्स x माइनस 1 टेंडिंग टू 0, तो इट मीन्स t टेंडिंग टू 0। x माइनस 1 को हमने t रख लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस टी, तो जहां जहां भी x आया वहां पर 1 प्लस टी रख लेंगे। तो आपका क्वेश्चन बन गया है लिमिट t टेंड्स टू 0, ये 7 प्लस एक्स की जगह पर 1 प्लस टी रखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 8 प्लस टी टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 अपॉन टी। सो लिमिट टी टेंड्स टू 0, लिमिट टी टेंड्स टू 0, 8 यहां से कॉमन ले ले तो बाहर क्या निकला 2, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1 प्लस टी बाई 8 होल टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन टी। सो लिमिट टी टेंड्स टू 0, ये 2 एज इट इज, और इसे जो है 1 प्लस एक्स की पावर n, जो अभी आपको एक्सपेंशन नंबर 7 लिखा था अपन ने, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन फॉर रैशनल इंडेक्स क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, तो n यहां पर 1 बाई 3 है इंटू एक्स का काम t बाई 8 कर रहा है, प्लस इसके आगे जो टर्म्स आएंगी उसमें टी स्क्वायर टी क्यूब अप टू इन्फिनिटी ऐसा आएगा माइनस 1 अपॉन टी। एक्चुअली मुझे इसके आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी टर्म 0 ही होने वाली हैं, हमें जितने पावर नीचे होती है ना उतने तक टर्म लिख लेने चाहिए बस। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और t यहाँ से आगे सब में कॉमन आके ये t भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ गया 2 इंटू, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इस टर्म से आगे सब 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई 24, तो 2 इंटू 1 बाई 24 मतलब 1 बाई 12। क्लियर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है यूजिंग एक्सपेंशन। चलो यहां पर x टेंड्स टू 2 दिया है, तो आप x माइनस 2 टेंड्स टू 0 मतलब t टेंड्स टू 0, तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या होगी t प्लस 2, तो क्वेश्चन बन गया आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 14 प्लस 9x, 9x x क्या है x जो है वो t प्लस 2 है, तो 9x करेंगे तो 9t प्लस 18, 9t प्लस 18 ऐसा बना टू द पावर 1 बाई 5 माइनस 3t प्लस 6 और ये प्लस 2 पहले से ही है टू द पावर 1 बाई 3 अपॉन 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस टी टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 5t प्लस 10 और प्लस 6 टू द पावर 1 बाई 4। तो इसे आप लिख सकते हो लिमिट t टेंड्स टू 0, देखो ये हो गया 32 कॉमन ले लेंगे आप तो 2 बाहर निकलेगा पहले ब्रैकेट में, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 9t अपॉन 32 होल टू द पावर 1 बाई 5 माइनस यहाँ पर 8 हो गया, 8 बाहर लेंगे तो 2 निकलेगा बाहर क्योंकि पावर 1 बाई 3 है, तो ये जाएगा 1 प्लस 3t बाई 8 टू द पावर 1 बाई 3
अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ये 4 प्लस टी, तो 4 बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा बाहर, क्योंकि पावर 1/2 है, तो ये हो गया 1 प्लस टी बाई 4 टू द पावर 1/2 माइनस, यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा, 16 हो गया था, तो 1 प्लस 5t अपॉन 16 होल टू द पावर 1/4, तो 2 2 2 ये कैंसिल हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0/0 फॉर्म में है, और इसमें जो है हम लोग अब एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो जब हम इसमें एक्सपेंशन लगाएंगे, अगेन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर रैशनल इंडेक्स, तो 1 प्लस एन एक्स यूज करना सब जगह पे, और ये बन गया आपका लिमिट t टेंड्स टू 0। तो एक एक टर्म यूज कर लेते हैं बस। देखो 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है यहाँ पर 1/5 इंटू 9t/32। एक एक टर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी टी में मल्टीप्लाई करने के बाद ये टी वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमें टी स्क्वायर तक जाना है। तो एक टर्म इसकी लिख ली, और माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस, जब 1/3 की मल्टीप्लाई होगी तो t/8 ये बचेगा खाली, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस t/8 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5t/64। ठीक है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट t टेंड्स टू 0। बेटा ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पर ये 2 टर्म क्यों लिखी, क्योंकि इसके आगे टी स्क्वायर टी क्यूब ये सब बनने वाला है, तो सब टर्म्स 0 ही होंगी t टेंड्स टू 0 पर, है ना। तो देखो यहां पर कितना हो गया 9/9 5 2 या 10 5 3 या 15 और 16 9/160 माइनस 1/8 इंटू टी, प्लस इसके आगे जो भी बनेगा वो टी स्क्वायर ऐसे ऐसे टर्म बनने वाली है सब, अपॉन, और डिनोमिनेटर में देखो 1/8 माइनस 5/64 इंटू टी, और इसके आगे अगर आपने लिखी भी होती टर्म तो यहाँ टी स्क्वायर ऐसे टर्म बनती है ना इन्फिनिटी तक, तो ये टी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप लिमिट टी टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ से आगे की सारी टर्म 0, यहाँ से आगे की सारी टर्म 0, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया 160 एलसीएम आ रहा है, 160 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और डिनोमिनेटर में 64 एलसीएम आ रहा है, तो 8 माइनस 5, तो कुल मिला के यहाँ पर तो बच गया -11 इंटू 64 अपॉन 160 इंटू 3, तो भाई 16 से कट रहा है 4 बार, और ये 10, फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो माइनस का 22/15 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 2 बच्चों, इवेल्युएट, फर्स्ट है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 -x अपॉन x स्क्वायर, और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x sin x अपॉन x क्यूब। तो इन दोनों लिमिट्स का एक स्पेशल यूज भी है जो हम आपको लास्ट लेक्चर में यानी कि स्पेशल लिमिट्स में सिखाएंगे। तो अभी तो इनको कैसे इसकी लिमिट आने हैं, वो क्या होती है वो आपको देखना है बस इसमें, तो है ना। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आप इसको देखो तो ये 0/0 फॉर्म है। e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, हालांकि इतने ये 3 टर्म भी लिख लेंगे क्योंकि x स्क्वायर ही नीचे है, या चाहो तो आप एक टर्म एक्स्ट्रा लिख लो x³ / 3 फैक्टोरियल, तो इतना लिख लिया हमने इसको, -1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर। देखो 1 और x से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आगे आप देख सकते हो कि x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर 1/2 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 3 फैक्टोरियल ये बचा, और अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करने के बाद सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स
सारे टर्म 0 होंगे बिकॉज ऑल दोज टर्म्स कंटेन x, तो 1/2। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें भी सीधा सीधा लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x क्यूब ही है नीचे बस, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टर, उसको भी छोड़ देते हैं, अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां पर x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पर तो 1/3 है बेटा और यहां प्लस 1/6 हो जाएगा, 1/3 फैक्टर की वैल्यू इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इसके आगे अगर आप टर्म लिखते तो x की पावर 5 वाली आती है ना, तो वो सब तो 0 ही होने, x टेंड्स टू 0 पे, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो ये 2/6 1/6 मतलब 3/6, तो कुल मिला के इसकी जो लिमिट होती है वो 1/2 होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन e अपॉन tan x माइनस एक्स। तो आप इसको देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म में ही है। चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x एज इट इज, इसे आप लिख सकते हो ln 1 माइनस एक्स माइनस ln e अपॉन tan x माइनस एक्स। ओके, अब आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ln 1 माइनस एक्स का होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल नहीं होता सॉरी 3 माइनस, और ये -1 अपॉन tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x का अभी लिखा था x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15 प्लस डॉट डॉट, और ये -x एज इट इज। अब देखो ध्यान से, ये जो 1 है इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये x प्लस का है और ये x माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर x कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच रहा है वो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसा बचेगा। इसके अगर अगले एक टर्म और आपको लिखनी है तो यहां पर 1/4 फैक्टोरियल होगा और -1/4 होगा इंटू एक्स की पावर 4 होल अपॉन एक्स क्यूब। आप देख सकते हो कॉमन आ रहा है तो 1/3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 15 ऐसा बच रहा है। एक्स क्यूब भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक x बचेगा। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इस सेकेंड टर्म ऑनवर्ड सब 0 हो जाएगा, यहां भी ये 0 हो जाएगी टर्म। तो न्यूमरेटर में 1/6 माइनस 2/6, न्यूमरेटर तो है -1/6, न्यूमरेटर में तो -1/6 है, और डिनोमिनेटर में 1/3, यानी कि इसको आप 2/6 लिख सकते हो। तो कुल मिला के लिमिट क्या आ गई, -1/2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्यूब -1 प्लस ln 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो है आप cos x का एक्सपेंशन आपको पता है क्या है, cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी, ये cos x का एक्सपेंशन होता है। तो इसमें और ln 1 प्लस एक्स का भी पता है आपको, ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई
नहीं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पर इन दोनों एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ कोस एक्स क्यूब लिखा हुआ है और ये कोस एक्स का एक्सपेंशन है, तो जहां जहां भी एक्स आया वहां पर एक्स क्यूब से रिप्लेस कर दो। तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कोस एक्स क्यूब को आपने लिख लिया 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, बस इतना ही लिख लो, इसके ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। -1 ये एज इट इज प्लस ln 1 प्लस एक्स की पावर 6, तो एक्स की पावर 6 रख दो सब जगह, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 12 बाई 2, ऐसा बनने वाला है। दो ही टर्म लिख लेते हैं, इतने से काम हो जाएगा अपना, इसकी ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी टर्म्स की। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन भी आपको पता क्या होता है, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर के लिए एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस और ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, पहले तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जब हम लगा रहे हैं तो एक्स की पावर 6 कॉमन आ गया इसमें और इसमें, तो यहाँ पर -1 बाई 2 बचेगा और यहाँ +1। फिर चूंकि आप x की पावर 6 कॉमन लिए हो तो यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 2 बचेगा, ऐसा बच गया न्यूमरेटर अपॉन। x की पावर 4 कॉमन ले लो तो x की पावर 6 बाहर आ गया, यहाँ पर भी 1 बाई 2 प्लस जो भी टर्म बचेगी उसमें x की पावर्स होंगी, तो x पावर 4 है यहाँ पर, x पावर 4 ही बचेगा अभी ऐसे। तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो कुल मिला के लिमिट आ गई 1। ओके, इस क्वेश्चन को बेटा एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि दो स्टैंडर्ड लिमिट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आप लिख लो -1 माइनस कोस एक्स क्यूब अपॉन x की पावर 6। मतलब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको, तो ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख लिया, प्लस ln 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6। डिनोमिनेटर में आ जाओ तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। देखो ये सारी सारी स्टैंडर्ड लिमिट है, याद दिला देता हूं आपको। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 बाई 2। दूसरी लिमिट बताई थी आपको बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1। और तीसरा ये तो हमने अभी जस्ट किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये तीनों ही लिमिट, बस केवल इतना अंतर हो रखा है कि x की जगह कहीं एक्स स्क्वायर आ रखा है और कहीं एक्स क्यूब, बस वो हमें पहचानना था। तो देखो जब आप लिमिट इसमें अप्लाई करोगे तो ये लिमिट कितनी होगी, क्योंकि ये 1 बाई 2 होता तो माइनस पहले लगा, तो -1 बाई 2 प्लस ये लिमिट क्या होगी 1 अपॉन ये क्या होगी 1 बाई 2। तो न्यूमरेटर में जो है 1 बाई 2 बच रहा है और डिनोमिनेटर में तो 1 बाई 2 ही था, तो कुल मिला के लिमिट क्या आ गई 1। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने अभी तक 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए, ये थे डायरेक्ट जब हमें लिमिट फाइंड करनी थी। अब इसमें सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको इस प्रकार से एक लिमिट दे देगा कि लिमिट x टेंड्स 0 a e की पावर x माइनस b अपॉन एक्स इक्वल टू 2। मतलब आपको लिमिट गिवन होगी और उस लिमिट के अंदर
कहीं ना कहीं एक अननोन, कहीं दो, कहीं तीन, तीन भी होंगे, चार भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज आपसे पूछी जाएगी। ठीक, तो आपको बिल्कुल इसमें घबराना जैसा कुछ नहीं है। एक तो आपको एक्सपेंशन अच्छे से याद होना चाहिए, दूसरा आपको लिमिट्स का बेसिक ये पता होना चाहिए कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देखो एक इजी से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल x है, माइनस b अपॉन x इक्वल टू 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये a माइनस बी, ये हो गया कांस्टेंट a माइनस बी प्लस ए एक्स प्लस a अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 2। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। देखो ये जो लिमिट है ओवरऑल, ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू 2 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन आप एक बात समझो, जब तक ये a माइनस बी यहां रास्ते की रुकावट है, जब तक ये सामने रखा हुआ है, तब तक तो इसकी लिमिट फाइनाइट आ ही नहीं सकती, क्योंकि a माइनस बी अगर नॉन जीरो हो गया तो a माइनस बी अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 2 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इस लिमिट को फाइनाइटली एग्जिस्ट करने के लिए इस a माइनस बी को रास्ते से हटना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा। तो फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, पहली कंडीशन a माइनस बी 0 होना चाहिए। अब देखो अगर a माइनस बी 0 हो गया तो ये रास्ते से हट गया, अब x कॉमन आ जाएगा, x से x कैंसिल होके और इसके आगे की जो सारी टर्म्स है वो सब 0 हो जाएंगी, तो हमारे हिसाब से लिमिट आ जाएगा a, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट क्या है 2, तो देन a इक्वल टू 2। और अगर a 2 है तो यहां से आप देख सकते हो कि a इक्वल टू b है और a की वैल्यू 2 आई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा a इक्वल टू b इक्वल टू 2। फिर सुन लो, a माइनस बी अगर 0 नहीं होता तो लिमिट फाइनाइट नहीं आती, इसलिए a माइनस बी को 0 लिया। जब a माइनस बी को 0 कर दिया तो ये टर्म यहां से गायब होगी, देखो ऐसे गायब हो जाएगी, गायब हो गई। फिर जब अगर मैं आपको बोलूँ, इसको भी भूल जाओ कि भाई इसकी लिमिट बताओ, तो x से x कॉमन लेके लिमिट क्या आएगी आपके हिसाब से a आएगी, तो क्वेश्चन में तो लिमिट 2 दे रखी है, तो इसलिए a की वैल्यू तो 2 ही, और a माइनस बी को 0 करना जरूरी है इस लिमिट को फाइनाइटली एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस बी कोस x प्लस सी साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 देन फाइंड a b c। तो मैंने इसमें क्या किया, a प्लस बी कोस एक्स का एक्सपेंशन लिख लिया कि केवल x की पावर 4 तक, यानी कि 3 टर्म लिखी बिकॉज एक्स स्क्वायर ही है डिनोमिनेटर में, और साइन x का x क्यूब तक। फिर हमने कांस्टेंट टर्म एक साथ ली, x वाले टर्म एक जगह, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह और x क्यूब वाले एक जगह अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आप देखो कि लिमिट जो है ना ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू 2 है। जब तक ये a प्लस बी रास्ते में अड़ा हुआ है और c अड़ा हुआ है रास्ते में, तब तक इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं हो सकती। इसलिए इस पूरी लिमिट को फाइनाइटली एग्जिस्ट करने के लिए a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, c को भी 0 होना पड़ेगा। जब यहां तक कि ये टर्म हट गई रास्ते से, तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के आपके हिसाब से लिमिट माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि माइनस बी बाई 2 आनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से वो लिमिट 2 है, तो मतलब माइनस बी बाई 2 विल बी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 4, b 4 आ गया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 4 आ गई, सॉरी b इज माइनस 4, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला, a 4 है, b जो है वो माइनस 4 है और c की वैल्यू क्या है 0। और देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बिल्कुल बच्चों ऐसा ही है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a e टू द पावर x माइनस बी कोस x प्लस सी ई की पावर माइनस x अपॉन x साइन x इक्वल टू 2 देन फाइंड a b c। तो इसमें भी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
ई की पावर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, बस यहीं तक लिख लेते हैं। माइनस बी कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अप टू इन्फिनिटी जाता है बस, लेकिन रिक्वायरमेंट इतने से ही हो जाएगी पूरी। सी ई की पावर माइनस एक्स, तो जो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन था उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, बस अपॉन एक्स, और साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, स्टॉप कर देंगे इतने पे ही, इक्वल टू 2। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखो, तो कांस्टेंट टर्म्स हैं a माइनस बी प्लस सी। फिर x वाले टर्म देखो, यहां पर ax है और वहां पर माइनस सी एक्स है, तो प्लस a माइनस सी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाले देखो, तो यहां पर हो गया a बाई 2, यहां पर हो गया प्लस का b बाई 2, और यहां हो गया प्लस c बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके आगे सब जीरो ही होना है, इक्वल टू 2। अब एक बात देखो, आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मिनिमम पावर है, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और x का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो होना पड़ेगा इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए। जब ये जीरो रख देंगे हम, यानी कि a माइनस बी प्लस सी, ये जीरो हो जाएगा, a माइनस सी ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से लिमिट जो आएगी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाएगा लिमिट a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और क्वेश्चन के हिसाब से ये लिमिट 2 है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4 आ गई, a प्लस बी प्लस सी 4 आ गया, और a माइनस बी प्लस सी 0 है, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2b इक्वल टू 4, यानी कि b की वैल्यू तो 2 आ गई भाई, और ऐड करोगे तो a प्लस सी 4 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, a प्लस सी भी 2 आ जाएगा, a प्लस सी 2 है और यहाँ a इक्वल टू सी है, इसका मतलब a भी 1 है और c भी 1 है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल बच्चों, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में दूंगा, उनके आंसर्स मैं दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको उनके सॉल्यूशंस बना के मेरे साथ शेयर करने हैं, ठीक है। शो दैट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर माइनस अप टू इन्फिनिटी। ये हमने एक्सपेंशन भी लिखा था, लास्ट एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन नंबर 8 है ना। तो ये आया कैसे एक्चुअली देखो, तो हमने इसको y मान लिया, दोनों साइड का log ले लिया, तो 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, इसको यूज कर लिया और 1 बाई एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये ln y की वैल्यू है। जब हम y निकालेंगे तो e की पावर में ये पूरा चला जाएगा, तो e की पावर 1 माइनस ये पूरा चला गया। ये जो 1 को छोड़ के बाकी का आगे का कार्यक्रम है, इसको सोचो x है, तो e की पावर 1 प्लस एक्स लिखा, तो e की पावर 1 इंटू ई की पावर x, तो e की पावर 1 इंटू ई की पावर x, ये e ऐसे ही रखा। इस पूरे को x की तरह ट्रीट करते हुए e की पावर x का एक्सपेंशन अप्लाई कर दो। जब आप e की पावर x का एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो 1 अलग रहा, x बाई केवल x वाली एक ही टर्म है, ये है ये माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठे कर दिए, एक्स क्यूब वाले एक साथ इकट्ठे कर दिए, तो आपके सामने ये एक्सपेंशन प्रूफ होके आ गया। तो बच्चों जो हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन में,
उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझा होगा। अब मैं आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ। इनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन सोल्यूशन जो है आप लोग इनके जरूर करके देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos क्यूब x माइनस ln 1 प्लस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 होल अपॉन एक्स क्यूब। ये जो आंसर है इसका लिमिट का, ये -11/16 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax sin x माइनस b cos x अपॉन x की पावर 4 मे टेंड टू ए डेफिनेट लिमिट, आल्सो फाइंड द लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए a की वैल्यू -1/2 b 1 आना चाहिए, और जो लिमिट आएगी फाइनली वो 1/24 आएगी। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो लिमिट है 0 है, तो a और b की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका आंसर, a की वैल्यू -3 है और b जो है वो 9/2। और फोर्थ क्वेश्चन एकदम आपके सामने है, इफ़ l इक्वल टू ये लिमिट दी गई है, जो कि l जो है यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, और इस लिमिट की जो वैल्यू है वो l है। तो आपको a और b की वैल्यू बतानी थी, एक्चुअली ये बताना था फाइंड 1/a माइनस 2/l प्लस 3/b। तो इसका आंसर फाइनली 72 आएगा। आप लोग बीच में भी अपने क्रॉस चेक कर सको, तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया कि a की जो वैल्यू है वो 1/4 आनी चाहिए, b 3/4 और l की जो वैल्यू है वो -1/32। तो बेटा इस लेक्चर के साथ हमारा ये जो टॉपिक था लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, ये खत्म होता है यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल सीखेंगे, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।